Hello everyone, welcome to Elite Screed. In this particular session, we are going to discuss an algebra question. बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कभी कभी कैट में हो जाता है और ये मैंने अपने ग्रुप पे अपडेट किया था, काफी स्टूडेंट को डाउट था, तो देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। वैसे इसके छोटे छोटे पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं कई बार, छोटे छोटे हिंट दे चुका हूं। अगर तुम सही से फॉलो कर रहे हो वीडियो तो यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट स्टिल डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD आर रियल नंबर सच दैट दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CD माइनस D प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां उनको देख के A स्क्वायर AB B स्क्वायर BC इसकी किस्मत में लिख जाएगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है, क्योंकि बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा है यहां पे सिंगल इक्वेशन से। तुम्हें तो यही दिख रहा है कि कैसे अप्रोच करें, हिट एंड ट्रायल से कर नहीं सकते, तो देयर इज ओनली वन वे टू अप्रोच। अलग अप्रोच हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बट जो बेटर अप्रोच है वी विल ट्राई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। अंडरस्टैंड, वी हैव A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CD माइनस D प्लस 2/5 इज इक्वल टू 0। हमें एक चीज पता है कि अगर हम लोग x माइनस वाई होल स्क्वायर करते हैं दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस नंबर x इंटू दिस नंबर y प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब देखो यहां पे A स्क्वायर, वी हैव A स्क्वायर, वी हैव माइनस AB, सो A होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू हमारे पास AB है तो वी विल मल्टीप्लाई बाई B/2, B/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स B स्क्वायर बाई 4 से डिवाइड ऐड करना पड़ेगा। B/2 से मल्टीप्लाई किया, B स्क्वायर बाई 4 ऐड कर दिया, ये मेरा एक टर्म बन गया। मतलब A स्क्वायर मेरी पिक्चर से चला गया, AB मेरी पिक्चर से चला गया, ये दोनों मेरी पिक्चर से आउट हो गए। B स्क्वायर का B स्क्वायर बाई 4 चला गया, बचा कितना 3/4 B स्क्वायर, इतनी वैल्यू रिमेनिंग रह गई। अब जब मैंने 3/4 B स्क्वायर लिख दिया तो B स्क्वायर भी मेरी पिक्चर से चला गया। तो अब देखो ये चीज कितनी बन गई, दिस विल बी A माइनस B/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 B स्क्वायर से तो बना नहीं सकते, तो यू विल ट्राई टू टेक 3/4 कॉमन, B स्क्वायर 3/4 B स्क्वायर माइनस 2 इंटू B। अब है क्या B के साथ, BC है। C में कितने का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बाहर 3/4 भी है, तो C में कितने का मल्टीप्लाई करें कि वी विल गेट BC, BC हमें मिले। तो हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग 4C, ध्यान देना 4C बाई, समझना ध्यान से, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तब भी 2BC बचा, तो हम लोग केवल 2C बाई 3 से मल्टीप्लाई कर दे, या तो 4C बाई 2 इंटू 3 कह देता या उसको 2C बाई 3 कह देता। जब मैं 2C बाई 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो माइनस BC मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4C स्क्वायर बाई 9 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। 2C बाई 3 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, मतलब अब मेरे पास BC भी गया। C स्क्वायर पे अटैक करते हैं, C स्क्वायर को अगर देखो 3/4, ये टर्म, इस टर्म पे ध्यान देना, 3/4 का 4/9 C स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 3/4 का इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो C स्क्वायर बाई 3 बचा होगा। जब 3/4 का मल्टीप्लाई 4C स्क्वायर बाई 9 से हुआ होगा, सो वी विल गेट C स्क्वायर बाई 3। C स्क्वायर बाई 3 हो गया होगा, टोटल कितना है C स्क्वायर, तो हमें कितना ऐड करना होगा 2C स्क्वायर बाई 3, इतना ऐड करना पड़ेगा टू मेक इट C स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास तो C स्क्वायर है, 3/4 से 4/9 C स्क्वायर को किया होगा, C स्क्वायर बाई 3 बचा होगा, तो यहां पे 2C स्क्वायर बाई 3, C स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी A माइनस B/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 B माइनस 2C बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 C स्क्वायर में 2/3 कॉमन लिया, C स्क्वायर, क्योंकि C स्क्वायर के साथ CD है तो 2 इंटू C इंटू, अब हमें ऐसा नंबर चाहिए कि हमें CD मिल पाए, तो D के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, D के साथ पहले तो देखो D/2 बना लिया कि ये 2 कैंसिल हो गया,
बाहर वाले 2 उसको कैंसिल करने के लिए 3/2, तो मतलब हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 3d/4 से मल्टीप्लाई किया। 3d/4 से मल्टीप्लाई किया तो 9d²/16 से प्लस कर दिया हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो c² माइनस 2 इंटू सी 3d/4 9d²/16। अब समझो इस 9d²/16 में 2/3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो कितना हुआ होगा 3d²/4। इस 2/3 का मल्टीप्लाई 9d²/16 में हुआ होगा, तो 3d²/8। और टोटल है कितना मेरे पास, d² है सिर्फ, ये cd भी चला गया, केवल d² है, तो d² में 3d²/8 चला गया, बचा कितना 5d²/8, ये बचा मेरे पास, ठीक है, प्लस 5d²/8, तो d² वाला टर्म भी चला गया, ये भी टर्म चला गया। समझो a माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 b माइनस 2c/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 c माइनस 3d/4 होल स्क्वायर प्लस 5/8, यहां से 5/8 कॉमन लिया, d² माइनस 2 इंटू d। अब केवल हमारे पास क्या बचा है, यहां पे ध्यान दो, d बचा हुआ है। d बचा हुआ है तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि हमारा केवल ये रह जाए, d रह जाए, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे, तभी तो 5/8 बाहर है, 5/8 बाहर है, 2 पहले से 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 में कट के केवल d दे देगा। दैट मीन्स 16/25 मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ऐड करना होगा। अब ये d भी कैंसिल हो गया। अब इस 5/8 का मल्टीप्लाई d जब इस वाले 16/25 में हुआ होगा, ये 5/8 16/25 में जब मल्टीप्लाई करेगा तो यू विल गेट 2/5, जो लास्ट वाला भी कैंसिल हो गया। 5/8 का मल्टीप्लाई 16/25 में होगा तो यू विल गेट 2/5, दैट इज इक्वल टू 0। तो जो मेरी वैल्यू आ गई, अगर ध्यान दो, a माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 b माइनस 2c/3 होल स्क्वायर प्लस 2/3 c माइनस 3d/4 होल स्क्वायर प्लस 5/8 d माइनस 4/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्लियर समझ आ गया होगा कि सारे टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, उनका सम 0 है और ये सारे नंबर रियल है, तो इनकी अलग अलग वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, दीज वैल्यू शुड बी 0, क्योंकि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो अगर तुम ध्यान दो तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d इज इक्वल टू आ गया 4/5। c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू है 3d/4, 3d/4 है, दैट मीन 3 इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो गया, 4/5 कैंसिल हो गया, तो 3/5 आ गई c की वैल्यू। b इज इक्वल टू 2c/3 है, दैट मीन 2/3 इंटू 3/5, तो b की वैल्यू 2/5 है, b की वैल्यू 2/5 है। a इज इक्वल टू क्या है, a इज इक्वल टू b/2 है, तो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1/5। सो a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 2/5, c इज इक्वल टू 3/5 एंड d इज इक्वल टू 4/5। दैट दोज आर द वैल्यूज। तुम्हें बस इसी मेथड पे वर्क करना है, कोई डायरेक्ट अप्रोच अननेसेसरी लगाने की नीड नहीं है, तुम्हें यही वर्क करना है कि तुम्हारा बेसिक, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं उठ के आ जाएगा, बेसिक प्रोसेस शुड बी स्ट्रांग कि हाँ इस मेथड से तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाना है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है तो एक थम्स अप जरूर देना, शेयर करते रहो, फीडबैक देते रहो। चलो, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग, कीप शेयरिंग।